हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम के अंदर, उसका एक सब पार्ट स्टार्ट करेंगे आज हम। और लास्ट क्लास तक हमने नंबर सिस्टम के अंदर कुछ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था और लास्ट टॉपिक हमने फैक्टर्स का किया था। अब इस सीरीज़ को आगे लेकर जाते हैं और आगे अब हम इसका एक सब पार्ट पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके। जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जो नंबर सिस्टम के अंदर से, जो एलसीएम, एचसीएफ और जो फ्रैक्शन का पार्ट रहता है वो इसमें से आपका आता है। और फ्रैक्शन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं। फ्रैक्शंस को हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। आपने ये टॉपिक पढ़ भी रखा होगा और आपको समझ में भी फ्रैक्शंस, जिसको हम कहेंगे भिन्न, देखा भी होगा आपने ये, और काफ़ी क्वेश्चंस आपने इसके किए होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो फ्रैक्शन है वो हम जो सीखते हैं वो हम क्वेश्चन से सीखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया और हमने उससे सीख लिया, लेकिन हम इसका बेस देखेंगे पहले कि इसका बेसिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। और जब हमें इसका बेसिक पता होगा, फ्रैक्शन के अंदर कौन सी टर्म्स कैसे यूज़ की जाती है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई ट्रिक से सीखा है तो उस ट्रिक से अगर नहीं भी आता होगा तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो सीखते हैं। बेसिकली एक जो फ्रैक्शन होती है वो P अपॉन Q फॉर्म में होती है। जैसे हम क्या लिखते हैं, किसको लिखते हैं, जो हम परिमेय संख्या लिखते हैं P बटा Q फॉर्म के अंदर, जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसी टाइप में फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनको अगर हम ध्यान से देखें इनमें क्या अंतर है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 1/2 और एक मैंने नंबर लिखा है -1/5। तो इन दोनों नंबर में कौन सा फ्रैक्शन और कौन सा हमारा रैशनल नंबर है, इनमें कौन सी भिन्न है और कौन सी हमारी परिमेय संख्या है, ये हमें पता करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यहाँ पे देखो मैंने एक प्लस का लिखा है, एक माइनस लिखा है। जो प्लस की संख्या होती है और जो माइनस की संख्या होती है उसमें देखो ये जो प्लस वाला होता है, ओनली प्लस, ओनली पॉजिटिव नंबर, ये हमारा फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है। ठीक है। और ये दोनों नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये जो होता है वो हमारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर। किस में आते हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या में। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर कि जो हमारा फ्रैक्शंस होते हैं, जो हमारी भिन्न होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। ठीक है। जो फ्रैक्शंस होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसको आगे ले जाते हुए अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये जो फ्रैक्शन होता क्या है। पहले तो हमने ये देख लिया कि दिखती कैसे है, हमने ये समझ लिया कि फ्रैक्शन होती कैसे है। उसको अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमें कैसे दिखेगी फ्रैक्शन, हमने वो इसमें पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो हम ये सीखेंगे कि इस फ्रैक्शन के अंदर ही जो फ्रैक्शन होती है वो क्या मतलब क्या है फ्रैक्शन का, क्या मीनिंग है इस फ्रैक्शन का। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 5/8। क्या लिखा मैंने, 5/8। ये हमारी एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी फ्रैक्शन कब यूज़ की जाती है कि आपके पास बहुत सारा कुछ पार्ट है, बहुत सारी कोई भी वैल्यू है, उसमें से कुछ पार्ट आपने निकाला है, उसमें से आपने कुछ पार्ट आपने निकाला है। इन शॉर्ट हम रेशियो भी जब करते हैं, अनुपात भी जो करते हैं, तो वो भी इससे रिलेट करके ही करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो नीचे नंबर है वो हमारा टोटल होता है, कुल होता है। जैसे 8 हमारा टोटल है इसके अंदर। अब 8 का कितना भाग, 5 भाग। 8 में से कितना भाग, 5 भाग इसके पास है। मान लो मैंने लिखा A एंड B, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया, तो मैंने ये कहा कि A के पास टोटल मेरे पास कितने हैं, मान लो टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल मेरे पास है 8। और मैंने कहा A के पास 5 है, A के पास 5 है और B के पास कितना है, मान लो 3 है। मैंने ये कहा, मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसको भिन्न में कन्वर्ट करो। तो आपने कहा कि टोटल में से A के पास अगर 5 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 5/8 और इसके पास कितना है जो बच गया, तो 3/8। तो ये हमने इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो भिन्न का मतलब होता है टोटल का कितना पार्ट ए बी या किसी भी कितने भी आप भागों में विभाजित करते हो उनके पास कितना पार्ट रहता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास होता क्या है, अब इस फ्रैक्शन के अंदर दो नंबर हमने लिख रखे हैं, एक ऊपर है हमारे पास
ये 5 लिखा था मैंने और ये 8 लिखा था मैंने। ये जो ऊपर नंबर आपको दे रखा है इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं इसको? न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंश। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एक आपके पास। मान लो किसी ने कह दिया कि एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है, एक संख्या है, और उस संख्या के अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 3 घटा दिया, तो अंश और हर होते क्या है पहले वो पता होने जरूरी है, और ट्रिक से भी सिखा दूंगा इसको मैं आपको, ठीक है। और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको कहते हैं हर। ध्यान रखना, जो ऊपर का नंबर है उसको हम कहते हैं अंश, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है। ये हर है जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। और आपको याद रखना है हमेशा कि ऊपर वाला नंबर जो होता है वो अंश ही होता है और नीचे जो नंबर है वो आपका हर ही होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? इंग्लिश में तो बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हो कि ऊपर को ही अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को अंश नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखना। जैसे ऊपर लिखा हुआ है n और नीचे लिखा हुआ है डी, तो ध्यान रखना n नॉर्थ पार्ट, जो हमारा अगर मैप को भी देखें या किसी भी चीज़ को देखें तो नॉर्थ पार्ट कहाँ होता है? ऊपर होता है, इसलिए इसको नॉर्थ से याद रख लेना। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे होता है। डिनोमिनेटर का मतलब डी से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? डी से रिलेट कर सकते हैं डाउन। डी से क्या रिलेट कर सकते हैं? डाउन। तो ये कहाँ हो गया? नीचे हो गया। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। तो ये नीचे वाली वैल्यू, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, याद रखना, ठीक है। और अंश और हर की भी कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि एक फ्रैक्शन में कौन न्यूमरेटर है, कौन डिनोमिनेटर है। अब फ्रैक्शन पे क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो कुछ भिन्न आपको दी गई है, कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। या फिर क्वेश्चन आता है कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, या फिर आपको अलग अलग भिन्न दे रखी है। ऐसे मान लो आपको 5 भिन्न दे दी अलग अलग, 5 आपको भिन्न दी है अलग अलग, और आपसे ये बोला है कि इसको जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में जब लिखते हैं तो बिल्कुल मध्य के अंदर आने वाली फ्रैक्शन बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर छोटी बड़ी भिन्न कौन सी है, किस टाइप में आप उसको लिखते हो, ये पूछ सकते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस भिन्न का लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य क्या है, एलसीएम एचसीएफ पूछ सकते हैं। तो ये सारे पार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं। और भी अदर क्वेश्चंस फ्रैक्शन से आते हैं, जैसे कुछ छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर कम लेवल के आते हैं। जैसे मान लो कोई रीट वगैरह के एग्जाम हो गए, कोई टीचिंग का एग्जाम हो गया, उसमें क्या है कि लेवल इतना हाई नहीं रहता है, क्योंकि उस फील्ड में उस एग्जाम के अंदर वो हमारे जो आर्ट्स से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी भी अगर कोई थोड़ी बहुत मैथ कहीं आती है तो उनमें ये जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा क्या रहता है, वीक रहता है, तो इसलिए इनके क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं आते हैं। लेकिन एसएससी, बैंकिंग, इनके अंदर तो इनके क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन भी उससे अप होते हुए ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखी है और उस फ्रैक्शन में आपसे ये पूछ लिया, उस फ्रैक्शन में आपसे ये पूछ लिया कि उस जो बहुत सारी फ्रैक्शन दी हुई है उसमें से बड़ी या छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक से सीखेंगे इसको हम। जैसे मैंने कुछ भिन्न लिखी यहाँ पे 7/6, 7/6 मत लिखो, आप लिखो 2/9, 5/9, 7/9 और 8/9। मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो। देखो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आ जाए तो बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने इसको 0 से सिखाना है ना, हमें 0 लेवल से सिखाना है। तो देखो अब आप कोई भी नंबर को सॉल्व करते हो तो मैंने कहा 2 और 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है। तो वो जो 2 + 2 4 होता है वो एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आपने सीखा, उससे आप कोई भी नंबर को प्लस कर सकते हो। तो वो कंसेप्ट आपसे थोड़ी पूछा जाएगा वहां पे, तो वो कंसेप्ट नहीं आता, उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। तो ये कंसेप्ट है, ये स्टार्ट जो करते हैं ना कि छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी होती है, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक कंसेप्ट से स्टार्ट करना होता है, एक रूल होता है, एक नियम होता है, उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास 999, हमेशा ध्यान रखना कोई भी भिन्न आपके पास आई है उसमें हर में, जैसे नीचे होते हैं ना, डिनोमिनेटर होता है, नीचे होता है हर के अंदर अगर नंबर सेम है, देखो फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा करने के लिए आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, ये ध्यान रखना।
फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा करने के लिए बेसिक मेथड है। फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम बनाते हैं। ये जो हर की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम है, तो पहले इसी कंसेप्ट से सीखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, अगर किसी भिन्न का हर अगर समान है, तो उसमें जो न्यूमिनेटर ऊपर वाली संख्या में जो जितनी बड़ी होगी उतना ही वो भिन्न बड़ी होगी। ध्यान रखना, अंश जितना बड़ा भिन्न भी उतनी बड़ी। कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 8/9, और उससे छोटी कौन होगी, 7/9, उससे छोटी कौन होगी, 5/9, और सबसे छोटी कौन सी हुई, 2/9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आता है। मान लो मैंने इसमें एक नंबर और डाल दिया 1/8, 1/9, तो आपने क्या लिखा, इससे भी छोटी कौन सी होगी, 1/9। क्वेश्चन कैसे आ गया कि एक भिन्न आपको दे रखी है और उसके अंदर आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते समय उसके मध्य में आने वाली भिन्न लिखिए। तो मध्य में कौन सी भिन्न आएगी, 5/9 आएगी। 5/9 मध्य आ रही है, देखो 2 इधर होगी 2 उधर होगी, तो ये मध्य में आने वाली भिन्न होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि अगर न्यूमिनेटर आपने सेम किया है तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हो। अब आरोही और अवरोही क्रम में लिखना आना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है ना, जैसे आरोही छोटा वर्ड है ना, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अवरोही आरोही से बड़ा वर्ड है तो बड़े से छोटे की तरफ आना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन सबसे पहले तो ये हो गया कि अगर न्यूमिनेटर सेम है, नहीं है तो एलसीएम से सेम बना सकते हो, वो हम करेंगे आगे क्वेश्चन। अगर न्यूमिनेटर हमारा सेम है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। मान लो आपको ये दिया गया है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पास कि 2/7 8/2/5 2/3 2/7 हो गया, 2/5 हो गया, 2/3 हो गया, 2/6 कर दो, कोई बात नहीं। चलिए, ये नंबर मैंने आपको दिया और मैंने ये कहा कि आप इस नंबर में से मेरे को ये बताइए कि आपका कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या आरोही अवरोही में पूछ सकता है। तो देखो इसमें कैसे होता है, पहला क्वेश्चन हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो सेम बनाओ। लेकिन अगर कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें हमारा न्यूमिनेटर सेम हो जाए, हमारा अंश जो है वो समान हो जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना। देखो हर का क्या नियम था कि अगर हर समान है तो अंश जितना बड़ा भिन्न उतनी बड़ी, लेकिन न्यूमिनेटर का उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर समान है तो हर में जो नंबर जितना छोटा भिन्न उतनी ही बड़ी। अब उसका रीजन समझो, ऐसा क्यों होता है। देखो जैसे बट्टे में 3 लगा दिया मैंने, अब 2 को ये 3 भागों में विभाजित कर रहा है। 3 से भाग लगाने का मतलब 3 भागों में विभाजित करना, और 2 को 6 भागों में विभाजित करना, और 2 को 5 भागों में विभाजित करना, और 2 को 7 भागों में। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो जितना कम भाग में विभाजित होगा उतना ही नंबर बड़ा रहेगा। मान लो एक मैंने आपको एक एप्पल दिया है और मैंने कहा 2 लोगों में बांटो। एक सेब आपको दिया, 2 लोगों में बांटो, तो आपको पता है आधा आ जाएगा दोनों के पास। मैंने कहा 3 भागों में बांटो, तो उनका पार्ट और कम हो जाएगा। जो देखो 2 बंदे बैठे थे, आपने एक एप्पल को दोनों में बांट दिया, लेकिन एक बंदा और आ गया, अब एक एप्पल को इन तीनों में बांटना है। तो क्या पहले 2 बंदों को जितना एप्पल मिला था उतना ही अभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो नंबर जितना ज्यादा विभाजित होता है उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। वैसे ही जैसे 2 ऊपर है, इसको विभाजित कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। इसका मतलब जो अंश के अंदर नंबर समान होता है, तो जो हर जितनी बड़ी उतनी छोटा उसकी वो फ्रैक्शन हो जाएगी। हर के अंदर जो नंबर जितना बड़ा, फ्रैक्शन उतनी छोटी हो जाएगी, भिन्न उतनी छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? 2/3 भिन्न सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन होगी? 2/5 होगी। उससे छोटी कौन होगी? 2/6 होगी। उससे छोटी कौन होगी? 2/7 होगी। क्लियर हुआ बेटा? ये बहुत बहुत आराम से इजीली है, ये आराम से कट लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ना इसके ऊपर, तो हम आराम से इसको सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमने सीख लिया कि अंश और हर अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ना तो अंश इक्वल है ना हर इक्वल है, तो मेरे को भिन्न को लिखना है आरोही अवरोही, छोटी बड़ी जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, 4/11, 5/7,
8 मत लिखो, 6/7 कर दो, ठीक है, और लिख दो आप 3/4। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। ये मैंने आपको एक भिन्न दे रखी है और मैंने ये कहा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी है। तो इसमें ना तो अंश इक्वल है ना हर इक्वल है, कोई सीन नहीं है ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में हम 2-3 मेथड है हमारे पास जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे कॉमन और बेसिक मेथड ये कहता है कि डिवाइड कर दो भाई। सबसे कॉमन और बेसिक मेथड कहता है डिवाइड करो और डेसिमल दशमलव के बाद 2 संख्या तक निकालो, 3 संख्या तक निकालो, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना निकालो। जैसे 4/11 को अगर मैं विभाजित करता हूं तो देखो कितना आएगा, 0.3, पीछे बच गया, देखो 40 हो गया ना, ये पॉइंट लगाते 40 हो गया। तो 11 में 40 को भाग लगाओ, 11×3 = 33 और उसके बाद बच गया 7, 70, 11×6 = 66, 3 तक निकालो, आगे भी चलेगा ये। फिर हमने देखा 5/7 को, 5/7 को भाग लगाओ, 0, 50, 7, ठीक है, और फिर 1 बच गया तो 1×71, ये हो गया। फिर 6/7 को भाग लगाओ तो आपने क्या किया, 0, 60 हो गया, 7×9 = 63, 7×8 = 56 होता है, 56 होता है, 40 हो गया, 7×5 = 35, ये हो गया। फिर आपने 3/4 को भाग लगाया तो ये 0.75 होता ही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हमने ये देखा कि इसके अंदर बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न जो सबसे बड़ा मान दे रही है वो सबसे बड़ी भिन्न है ना, ये रही सबसे बड़ी भिन्न। कौन सी हो गई सबसे बड़ी भिन्न, कौन सी हो गई, 6/7। उससे सबसे छोटी, अब 0.85 से छोटा क्या होता है, 7/5 होता है, तो ये हो जाएगी 3/4 यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगी, 7/1 वाली हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी, एंड लास्ट क्या हो जाएगी, 4/11। तो आपने ये देखा कि भाग लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने भाग लगा के ये देखा कि जो भिन्न जितनी बड़ी आ रही है उससे भी कर सकते हैं। तो भाग लगाना आसान कब होता है, जब नंबर छोटा आ जाए। इसी के बटे में मैं दे देता 65 दे देता, 70 दे देता, 75 दे देता, ऐसा नंबर देता, तब आप क्या करते, तब उस नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे थोड़ी सॉल्व करोगे उस कंडीशन में। तो ऐसे अगर आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े नंबर की कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो, क्योंकि 2 प्लेस नंबर तक निकालना है, पूरा भाग तो लगाना नहीं है, 2 संख्या तक ही निकालना है, दशमलव के बाद पूरा भाग लगाना नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड और लेके चलते हैं। इसके अलावा और कौन सा मेथड चल सकते हैं, तो एक इसकी दूसरी विधि और सीखो। दूसरी विधि इसी के अंदर सीखते हैं हम, क्या होता है दूसरी विधि के अंदर, देखो और क्या लगा सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि इसका जो न्यूमरेटर है उसको सेम बना दो। भाई हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या है, 7 है, 4 है और 11 है, इनको सेम बनाया जाता है एलसीएम से। तो सबसे पहले एलसीएम लो, किस किस का, 11, 7 और 4 इनका, ठीक है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दिख ही रहा है, एक तो 7 आएगा, एक 11 आएगा, एक 4 आ जाएगा, इन तीनों की गुणा कर दो, आपके पास आंसर आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 7×4 = 28, 28 को 11 से गुणा करो तो कितना होगा, 308, कितना हो गया, 308 हो गया, ठीक है। ये हमने इसको गुणा करके निकाल लिया। जब 4 को हमने इनसे गुणा करके 308 निकाला, एलसीएम हो गया इनका 308, एलसीएम कितना हो गया, 308 एलसीएम हो गया। अब 308 एलसीएम से सॉल्व करो। देखो मैंने क्या कहा, 4/11 के अंदर 308 लाने के लिए कितनी बार भाग लगाओगे, तो 11 दूनी 22, पीछे बच गया 28, 11 88, 28 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पर कौन सा है दूसरा नंबर, 5/7, 5/7। अब 7 से भाग लगाओ इसके अंदर, तो ये हो गया 7×4 = 28, 7×4 = 28, 44 बार हो गया ये, ठीक है। फिर मैंने भाग लगाया किसका, 6/7 में, 6/7 में वही 44 बार जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, 3/4। अब 4 से भाग लगा के देखो तो 7×4 = 28 और फिर 2 बच गए, 7×4 = 28, तो 77 बार जाएगा ये, ठीक है। अब गुणा करो, अब 28 को 4 से गुणा कर दो, 28 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया, 112 हो गया, है ना, 112 हो गया। उसके बाद 44 को 5 से गुणा करो तो ये 220 हो गया, 220 हो गया। 44 को 6 से गुणा करो तो 5 से किया 220, उसमें 44 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट 77 को 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 210 और 21, 231, ठीक है, 231। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैंने क्या बताया, भिन्न इक्वल होगी नीचे वाली, तो जो बड़ा नंबर उसकी फ्रैक्शन भी बड़ी। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 264, 6/7 आपकी बड़ी है। 264 से छोटा नंबर हो गया 231,
तो इसमें 3/4 आ गई आपकी। फिर कितना हो गया 220, 5/7 ये वाली आ गई आपकी। और सबसे छोटा नंबर कौन है 212, 4/11 वाली, ये 4/11 आ गई आपकी। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड होता है किसी भी फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा करने के लिए। कौन सा सीखा हमने इसके अंदर कि अगर कोई नंबर हमारे पास आया है तो उसके अंदर या तो भाग लगा दो, भाग नहीं लगा सकते तो उसका एलसीएम ले लो। फटाफट एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही आपको ये देखना है कि इनके बट्टे में कौन कौन से नंबर है, उनसे भाग लगा के इसको डायरेक्ट चेक कर लो। जो नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट मेथड है। इसके अलावा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी रहता है, उसको भी यूज कर सकते हो। भाई देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे रहता है, देखो ये और सीख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ये काफ़ी इजी है। इससे वो ट्रिक की तरह काम करता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी पहले नंबर से। तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 पंजे 35 और 11 पंजे 55। मतलब ये वाली भिन्न इससे बड़ी है, 4/11 से बड़ा कौन है 5/7। फिर इसको छोड़ो अब यहाँ पे, अब कौन करो, इसको गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो। 7 पंजे 35 और 7 सिंह 42, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाली भिन्न। जो बड़ी है नंबर, जिस तरफ बड़ा आ रहा है वो नंबर बड़ा है। तो 6/7 जो है वो बड़ा है हमारा किससे, 5/7 से, है ना। इसको ऐसे लिख लो कि 5/7 से बड़ा कौन हो गया, 6/7 हो गया। फिर इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो तो 6 चौक 24, 7 या 21, 6 चौक 24 और 7 या 21, 6 चौक 24, 7 या 21, कौन बड़ा है 6/7। 3/4 से बड़ा कौन है 6/7। मतलब 6/7 जो है वो इससे बड़ा है, 6/7 है इससे बड़ा है। मतलब इन दोनों भिन्न से, इन दोनों भिन्न से 6/7 बड़ा है। और 5/7 इससे बड़ा है, तो इसका मतलब 6/7 ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 6/7, सबसे बड़ा कौन हुआ 6/7। उससे छोटा कौन है 5/7, कौन है 5/7। उससे छोटा कौन है 3/4 और सबसे छोटा कौन है 4/11। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा इजी भी रहता है। और दूसरा थोड़ी बड़ी नंबर आ जाता है तो उसमें भी आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो ना, वज्र गुणन बोलते हैं इसको। ये भी आपके पास एक अल्टरनेट मेथड होता है इस फ्रैक्शन को, भिन्न को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए ये तो फ्रैक्शन हमने देख लिया कि फ्रैक्शन छोटी बड़ी, भिन्न छोटी बड़ी आ जाए, आरोही अवरोही क्रम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ पे चलते हैं कि इनका एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, उस पे करेंगे। फिर आज ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म करेंगे और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, कुछ ऐसे नंबर लेके आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो हमारे नंबर सिस्टम के जो प्रीवियस टॉपिक हमने खत्म किए हैं उस पे और ये फ्रैक्शन पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, लेस है, और एचसीएफ जिसको कहते हैं महत्तम समावर्त्य, मैस है। ठीक है, लेस है मैस से लिखूंगा, हिंदी में ध्यान रखना। चलिए अब ये लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, एलसीएम एचसीएफ कॉमन जो नंबर होते हैं, छोटे छोटे नंबर होते हैं, उनसे तो हमें सॉल्व करने आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो फ्रैक्शन में हो, जो भिन्न में हो, तो कैसे निकालेंगे ये देखो। जैसे मान लो मैंने कहा 4/7, 5/8, 6/5, बड़ा नंबर मतलब ऊपर, वो अलग टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व हो जाते हैं। फिर या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6/5 ले लो, एक ही बात है, उसमें हो जाएगा 1/4। ये नंबर लिया और मैंने ये कहा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। वेरी इजी, बहुत आसान है इसको हल करना। और कैसे आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो बहुत इजी है, बस एक ट्रिक को याद रखना है आपको। जैसे मैंने कहा इसका एलसीएम बताओ, तो याद रखना कि जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, उसका तो आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है, उसका लेना है एचसीएफ। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का अंश ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, न्यूमरेटर अंश का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर हर का एचसीएफ ले लो। जैसे कि यहां पर सॉल्व करते हैं, मैंने ऊपर नंबर लिखे 5, 5, 4, 6 और 1 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 1 और एचसीएफ ऑफ 7, 8, 5, 4। ठीक है, तो इसको ओवरऑल सॉल्व किया जाए तो देखो क्या आएगा।
5 4 6 8 एलसीएम का मतलब इनकी टेबल में आने वाला कॉमन नंबर। तो इनकी टेबल में कॉमन नंबर ऐसा कौन सा जो इनका आता है 60 आता है ना। कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है। और इनके नंबर में जो एचसीएफ आता है वो देख लो कितना है। तो एचसीएफ कितना आएगा देखो 7 8 5 4। एचसीएफ इनमें कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा तो 1 होगा। तो 60/1 मतलब जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कट के आंसर ये बन जाएगा 60/1 इसका आंसर होगा। कट कुटा के आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो 60/1 निकल जाएगा। मतलब इनको सॉल्व करने पे 60 आंसर आना है। ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हुआ, इनका एलसीएम हो गया 60/1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 4 5 6 1 का 60 ही होता है ना। ठीक है। और इसमें कॉमन कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा इसके अंदर। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जिसमें एचसीएफ फाइंड करना हो। अगर मेरे को एचसीएफ निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो इसके अंदर एचसीएफ इसका उल्टा हो जाएगा एलसीएम का। अगर आपको एचसीएफ निकालना है में से निकालना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो आपको वही अंश ऊपर न्यूमरेटर इसका तो लेना है एलसीएम, अंश न्यूमरेटर हो गया ना, इसका तो लेना है आपको एचसीएफ, और जो हर होता है उसका आपको क्या लेना है एलसीएम। ये थोड़ा उल्टा हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो इसमें उल्टा हो जाता है, ऊपर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम, बस ये याद रख लेना। ठीक है। अब ऊपर एचसीएफ आया तो नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम आया तो नीचे एचसीएफ आएगा। तो सॉल्व कर लो इसको। जैसे मैंने ऊपर लिखा है एचसीएफ तो 4 5 6 और 11 सॉरी 1, इसका तो लेना है आपको एचसीएफ ऑफ 4 5 6 और 1 और एलसीएम ऑफ 7 8 5 और 4। तो देख लो क्या क्या आएगा। तो 5 4 इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 7 8 5 और 4 का एचसीएफ क्या होता है, तो देखो क्या आएगा, निकालो 7 8 5 और 4 का हम क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो ये 4 से तो वैसे ही जाएगा है ना, वैसे तो 2 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम दो बार करने की बजाय हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है। 1 आ जाएगा, 1 2 और आएगा तो 4 दूनी 8 ही कर दो, डायरेक्ट 8 ही कर दो। इसमें 1 तो 8 आएगा, गुणा 1 7 आएगा, गुणा 1 5 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 8 7 56, 56 को इससे करोगे तो 5 से करो तो कितना आएगा, 56 को 5 से करोगे तो 560 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस भिन्न का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 1/280। आसान है, कर लोगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है ये हमारा। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है इसमें। और उसके अलावा अगर आपसे इसमें कुछ पूछे तो उसके अलावा आपका एलसीएम एचसीएफ का से इससे हटके कुछ इसमें देगा नहीं, जो छोटी बड़ी भिन्न का है वो हमने इसमें कर ही लिया है। ठीक है। अब अगर भिन्न को हम विभाजित करते हैं, भाग लगाते हैं भिन्न का, अगर भिन्न को अगर मैं विभाजित कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है ये आपको पता है। कैसे कि अगर भाग लगा रहे हैं तो भाग के अंदर दो, ये मैंने पहले करवा चुका हूँ वैसे तो मैं ये टॉपिक आपको, नंबर सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर हमने डेसिमल वाला पार्ट पढ़ा था जो नंबर्स को बताने के लिए, उसमें मैंने आपको बता दिया था भाग वाला कैसे होता है। फ्रैक्शन जैसे मैंने लिख दिया 5/8, इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको करना है फ्रैक्शन, इसको भाग लगाना है। तो भाग लगाने की कंडीशन 2 आती है, या तो ये भाग शांत होगा या ये भाग अशांत होगा, 2 ही होते हैं। या तो ये क्या होगा डिवाइड करने पे, या तो ये शांत होगा जिसको हमने क्या लिखा था टर्मिनेट, याद है ये करवाया था मैंने, है ना, नहीं है तो आप पीछे वीडियो में जाके देखना, और या होगा नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अशांत। अब हम जो फ्रैक्शन में पढ़ते हैं तो या तो इसको भाग लगाओगे तो शांत हो जाएगा, वो तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। शांत वाला तो इजी होता है, भाग लगाओ सॉल्व हो जाएगा। अशांत वाला जो होता है इसमें भी 2 केस बनते हैं। एक ऐसे नंबर आते हैं जिनकी आवर्ती बार बार होती रहती है, एक ऐसे नंबर आते हैं जिनकी आवर्ती बार बार नहीं होती है। ऐसी कंडीशन भी इसमें अप्लाई होती है और दोनों को सॉल्व किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि इसको हल करो और बताओ कि ये शांत वाला है अशांत वाला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अशांत में कौन से कैसे विभाजित होता है, या तो ये आता है, या फिर आपको नंबर फ्रैक्शन में दिया जाता है। जैसे इस टाइप में आपको दिया हुआ है कि 0 या फिर 1.245 को भिन्न में बदलो, या ऐसे दे दिया 1.375, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसको भिन्न में बदलो,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि इसको भिन्न में बदलो, इसको भिन्न में बदलो। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कि ये वाला काफ़ी इजी टॉपिक है, और इसके बाद ये टॉपिक करवाने के बाद में आपको इसी टॉपिक के ऊपर हम बहुत सारे अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। और इसको बढ़िया तरीके से कर लो, ये बहुत स्ट्रांग पार्ट रहता है नंबर सिस्टम का, ये सब पार्ट है नंबर सिस्टम का, और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ टफ नहीं बना सकते, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, फ्रैक्शन को एक बार यहीं रोकते हैं, और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी को आप अच्छे से करो, अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और भी आपके पास क्वेश्चन अगर है तो उनको इन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके अलावा मैं बाकी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो इसको भी आगे से आगे वीडियो को भी शेयर कर दिया करो, और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट कर दिया करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ हमें इस टॉपिक के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास रहता है तो वो आप मेरे को कमेंट किया करो, मैं आपको डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.